हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ मसाला। तो यार भाई लोग, इमेजिन कीजिए कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनी में आपकी नौकरी लग गई है, उस कंपनी में जिसमें काम करना लोगों का सपना होता है। आपके हाथ में ऑफर लेटर आया, आपने रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांट दी, सबसे बधाइयाँ बटोर ली। और जैसे कि इंडिया की सैड रियलिटी है, कईयों ने तो शादी में दहेज भी ले लिया। लेकिन फिर उस बात को 2 साल बीत गए और अब तक भी आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी पे बुला ही नहीं रहा है। जी, ये हुआ है इंडिया के कुछ 2000 ग्रेजुएट्स के साथ और कंपनी का नाम है इन्फोसिस। अब देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी जायंट में जो हो रहा है वो एक्चुअली में बात जरा बड़ी ही गंभीर है। क्योंकि एक तरफ तो नौकरियां काटने में कंपनी कोई कमी कर नहीं रही है, और दूसरी तरफ ये खबर आना कि यार 2000 एम्प्लॉयज को ऑफर लेटर मिलने के बावजूद उन्हें ज्वाइन नहीं किया गया है, चिंता की बात। अब देखिए, जो 2000 एम्प्लॉयज हैं उनको बाद में अनपेड ट्रेनिंग करवाई गई, उसके बाद में उनसे एडिशनल स्क्रीनिंग करी गई, उन सबकी एडिशनल फॉर्मेलिटीज थोपी गई बिना मतलब की। लेकिन इन सब करने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिली। तो इसलिए अब वो सारे एम्प्लॉयज ने अपील की इंडिया की जो आईटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, नेस्टैक, उनके साथ। और उस एसोसिएशन ने इन्फोसिस के सामने ये मामला उठाया है। उसके जो चीफ है हरप्रीत सिंह सलूजा, उनका ये कहना है कि यार इंडिया के सबसे बड़े टेक कंपनी में से एक के साथ ये होना बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करे और उन एम्प्लॉयज़ को प्लीज़ अपनी जॉब दिलाए। इन्फोसिस को इस बात का नोट लेना चाहिए, बिकॉज उन एम्प्लॉयज़ के लिए उनका पूरा जो फ्रेशर्स एज ए फ्रेशर उन्हें ज्वाइन करना था और उनके करियर के जो पीक ईयर्स है वो बर्बाद हो रहे हैं। अब यार ये क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको उन्हें ज्वाइन नहीं करवाना था तो फिर आपने ऑफर लेटर क्यों दिया उनको? मतलब मुझे, ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया ट्रेन की टिकटें बुक कर दी गई है, सबको रिजर्वेशन अलॉट कर दी गई है, लेकिन ट्रेन कब चलेगी वो किसी को नहीं पता। अरे तो जाना है तो पहुंचे कैसे? अब यार ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी कही जाती है इन्फोसिस। ये जरा नोट लेना पड़ेगा इन्फोसिस के टॉप मैनेजमेंट को, बिकॉज ऐसी खबरें कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे जरा दाग लगा देती है, और वो भी उस समय में जब ऑलरेडी आईटी सेक्टर एआई के स्केयर से जूझ रहा है, जब एक बड़ा खतरा है कि मशीन्स इंसान की जॉब खा सकती है। ऐसे टाइम के अंदर इस टाइप की चीज़ें आना, और वो भी एक स्लो डाउन के समय में जब ऑलरेडी कंपनी जॉब्स कटिंग रिपोर्ट कर रही है, और ये एस्टिमेट है कि पिछले अगले साल शायद 15,000 और नौकरियां इन्फोसिस काट सकता है। तो फिर यार इन चीज़ों में थोड़ा सा तो इन्फोसिस को जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी और इसका कुछ ना कुछ निकाल करना चाहिए। बाकी अगर यार आपके ध्यान में भी ऐसा कोई हो जिसके साथ ये वाली दिक्कत हो रही हो, इन्फोसिस में नहीं और किसी आईटी कंपनी में, तो प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए हेल्प ज़रूर कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक सोशल मीडिया पोस्ट ज़रूर कीजिए उनके फेवर्स में और एम्प्लॉयज़ के फेवर्स में भी, ताकि इन्हें उनका जस्टिस मिल पाए। बिकॉज यार ये केपेबल लोग हैं। इन्फोसिस का इंटरव्यू क्लियर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर वो कर रहे हैं तो दे आर केपेबल इनफ, they are qualified enough to work with that big of a tech giant, that hell of a tech giant like Infosys। तो फिर यार उनके साथ न्याय होना चाहिए और आप प्लीज उनके लिए आवाज उठाएं। बाकी ऐसी ही न्यूज पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज मसाला को, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही हमसे बार बार मिल सके। धन्यवाद।